नमस्कार, फिर नितिन चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद प्रदेश में पहली नंदीशाला के लिए निर्माण कार्य रतनगढ़ में शुरू हुआ था। इस कार्य के लिए शहर के पिंजरापोल गौशाला समिति ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी और 5 अक्टूबर को समारोह आयोजित कर भूमि पूजन भी किया था। लेकिन जिस भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है उक्त भूमि को नंदीशाला के लिए दानदाता द्वारा प्रदान नहीं की गई थी और उसकी शिकायत जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी बिरजेंद्र सिंह को की गई। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और गुरुवार को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। एसडीएम बिजेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नंदीशाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत बननी थी, जिसमें सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। लेकिन पिंजरापोल समिति ने 20 बीघा भूमि पर रतनगढ़ चैरिटी ट्रस्ट की बिना स्वीकृति के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत ट्रस्ट के ट्रस्टी द्वारा प्रशासन से की गई। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम बिजेंद्र सिंह ने इस संबंध में पिंजरापोल समिति द्वारा सक्षम अधिकारियों की बिना अनुमति के निर्माण कार्य नहीं करने के लिए पत्र जारी किया था। इस घटनाक्रम के बाद शहर में हो रहा नंदीशाला का निर्माण खटाई में पड़ गया है। यहाँ पर हमारे रतनगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायत समिति लेवल की एक नंदीशाला का उद्घाटन हुआ है, कल भूमि पूजन हुआ है, जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा और गोपालन विभाग द्वारा स्वीकृत थी, जिसका बजट राजस्थान सरकार के बजट 2022-23 में लगभग 1 करोड़ 57 लाख रुपए की घोषणा थी। जो सरकारी बजट से नंदीशाला बननी है, शहर के आसपास के जो नंदी हैं उनको वहाँ पर रखे जाने की ये योजना है। बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन ये जिस भूमि पर बननी है वो रतनगढ़ चैरिटी सोसाइटी के नाम से कलकत्ता की लैंड है। तो उन्होंने असहमति जारी की। 2 दिन पहले जो मुख्य ट्रस्टी हैं उनका मेरे पास कॉल आया और लिखित में शिकायत आई। कलेक्टर साहब को भी इन्होंने शिकायत की कि हमारी स्वीकृति नहीं है, हमारे ट्रस्ट की इस भूमि के लिए स्वीकृति नहीं है। तो मैंने पिंजरापोल गौशाला जो नंदीशाला का निर्माण करेगी उन लोगों को मैंने बुलाया और उनको मना किया कि आप जब तक ट्रस्ट भूमि देने के लिए सहमत नहीं हो तब तक इस पर कोई किसी तरह की गतिविधि नहीं करें। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती बिना उनकी सक्षम अनुमति के, ट्रस्ट की बिना लैंड देने की सक्षम अनुमति के, इन्होंने दिनांक दशहरे के दिन 5 अक्टूबर को इन्होंने भूमि पूजन किया है। उसी की एवज में, क्योंकि इसमें सरकार की किरकिरी होनी है, सरकार की योजनाएं किरकिरी होनी है और 1.5 करोड़ का बजट है वो ख़राब होना है, इसलिए आज मैंने ब्लॉक लेवल कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे उनको श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को सूचित किया है लेटर द्वारा और इनको नंदीशाला पिंजरापोल गौशाला की जो कार्यकारिणी है उनको और जो अध्यक्ष हैं उनको पाबंद किया है कि आप जब तक सक्षम अधिकारियों से सहमति नहीं मिले, अनुमति नहीं मिले और इस ट्रस्ट द्वारा सहमति नहीं मिले तब तक किसी नंदीशाला में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करेंगे। थैंक यू। चूरू नगर परिषद की ओर से राज्य सरकार की अफोर्डेबल पॉलिसी के अंतर्गत निर्मित आवास परियोजना पार्थ सिटी में आयोजित फ्लैट्स आवंटन, कब्जा व पट्टा वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग काम करने व गरीब लोगों के दुख दर्द में काम आने में विश्वास रखते हैं, न कि दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का शिलान्यास करते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना को प्राथमिकता देते हुए आज पट्टा वितरित किया जा रहा है। आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए सभापति पायल सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री का जो सपना था कि गरीब व्यक्ति भी अपने मकान में आराम से रहे, वह सपना आज साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गरीब व आमजन की सेवा करना ही हमारा काम है, जो करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत पार्थ सिटी में कुल 352 फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं, जिसमें आज 25 जनों को पट्टे वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर पूर्व बीसू का उपाध्यक्ष आशाराम सैनी, उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार, नगर परिषद आयुक्त मगराज डूडी आदि उपस्थित रहे। तो सही निशाने मैं पिछले निशाने साथ था। जब चुनाव था उसमें इन्होंने घोषणा की थी और आज हमारे 7 बार से इनकी बन के भागीदारी। चूरू जिला सबसे पिछड़ा जिला है, उसका पिछड़ा जिला घोषित नहीं कर सके। आज उनका राज है, पार्ट है। मोदी जी मेरे चुनाव में आए थे जिताने के, हराने के लिए। उसके बाद तो मोदी जी का चेहरा चूरू जिले में देखा ही नहीं। दिखाई थी मेरे सामने चुनाव लड़ा
तो वादा किया था कि मैं रिंग रोड बनाऊंगा, क्योंकि आज तक पूरी नहीं, पुल का वादा किया था, शिलान्यास रख दिया, आज तक पूरा नहीं। इतनी नहीं है, ये घोषणा है, घोषणा में माहिर आदमी है, पर्ची लगाने में माहिर आदमी है, पत्थर लगाने में माहिर आदमी है, काम करने में माहिर नहीं। अब यहाँ सौंपी गई है, आपके कार्यकाल में ही बना था, तो क्या कहेंगे? हमारे कार्यकाल में शुरू किया गया था, आज हम इसकी फिता काट के शुरुआत कर रहे हैं। हमें बड़े बेहद खुशी हो रही है। तो 5 साल बीती सरकार के गए, ये स्कीम को उड़ा के छोड़ दिया था, हमें बड़ा दुख हो रहा था। फिर हमारी सरकार आई, हमने सरकार आई तो इसको आज जीवित करके फिर इसे पूरा करके आज 40 शुरू करें। सबको धन्यवाद। सौंपी गई है, क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा खुशी का कोई दिन नहीं हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ और हमने लोगों के सपने का घर जो बनाया है वो उनको हैंडओवर किया है। नगर परिषद ने पट्टा दिया है और सभी लोगों ने, जितने भी आए हैं, सब लोगों ने तारीफ की है। जिन्होंने फ्लैट देखा बहुत खुश हुए हैं कि बहुत अच्छे फ्लैट बनाए। हमने जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे उनसे भी अच्छी क्वालिटी बनाई है। गवर्नमेंट में जनरली डामर की रोड होती है, हमने यहाँ सीमेंटेड रोड बनाई है। आप देख सकते हैं टाइलें हैं, वो जो क्वालिटी हमारी अप्रूव थी उससे भी अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ लगाई है। हम चाह रहे हैं यहाँ जो भी लोग रहें खुशी रहें, सुखी रहें और हमारी तारीफ़ करें कि हमने बहुत अच्छी चीज़ ली है, जिससे कि हमारा आगे व्यापार बढ़े। उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग, उनके माउथ पब्लिसिटी से ही हमारा भविष्य तय होना है। क्षेत्र में बढ़ रही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। पालिका द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में फोगिंग करवाई जा रही है ताकि मलेरिया एवं डेंगू के मच्छरों से निजात मिल सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम एक क्षेत्र में घर घर दस्तक देकर कूलर एवं बर्तनों में लंबे समय से एकत्रित पानी को बदलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए अन्य संसाधनों का प्रयोग करने एवं प्राथमिक उपचार हेतु आम जन को जागरूक किया जा रहा है। अस्पताल में भी इन दिनों सर्दी व बुखार के रोगियों की तादाद बढ़ी है तथा डॉक्टरों द्वारा रोगियों की डेंगू व मलेरिया की जाँच करवाई जा रही है। मशीन गलियों में घुमाई गई, क्योंकि अभी ये डेंगू वाला जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। गए डेंगू के प्रकोप को कम करने के लिए और ये फवारा पूरे वार्ड में घुमाया गया। कुछ लोगों को मतलब इससे डेंगू से लोगों को निजात मिलेगी नगर पालिका के द्वारा। इसमें नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व नगर पालिका प्रशासन। चूरू के गायत्री परिवार द्वारा गायत्री शक्तिपीठ में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित होने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में आज 250 तुलसी के पौधे व 2100 कलश के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो गायत्री शक्तिपीठ से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः शक्तिपीठ पहुंची। इस दौरान समाज सेवी डॉक्टर सूरजमल सुराना, चांद कंवर राठौड़, महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज व सभापति पायल सैनी ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर दिव्य भारत युवा संघ, SK मेमोरियल व गायत्री परिवार जयपुर की ओर से नशा मुक्ति सहित विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी झांकियां निकाली गई। शांतिकुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि राम सिंह राठौड़ ने कहा कि इस यज्ञ का मूल उद्देश्य विश्व शांति है। इस यज्ञ के माध्यम से 3 दिन तक साधक साधिका देश में भाईचारे के लिए आहुति देंगे। आज 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शक्तिपीठ गायत्री शक्तिपीठ चूरू में आयोजित हो रहा है। उससे पूर्व आज विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भाग ले रही है। पूरे चूरू जिले से, इसके अलावा 500 जिलों से ये उपजोन है, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू और चूरू ये 5 जिले आते हैं। उन 500 जिलों के कार्यकर्ता और महिलाएं पधारी हुई है। साथ में पूरे राजस्थान के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। सबकी भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है और अभी जो कलश यात्रा चलेगी वो पूरे शहर में मुख्य मार्गों से होते हुए और वापस इसी गायत्री शक्तिपीठ में ही आएगी। और कल से 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक प्रातः 8 बजे से 108 कुंडी गायत्री मार्ग शुरू होगा और उसके बाद में 8 तारीख को प्रातः यज्ञ के बाद दोपहर में एक सर्वधर्म सभा आयोजित की जाएगी और शाम को 11,000 दीपकों का दिव्य होगा, जिसको श्री राघवाचार्य जी महाराज रेवासा पीठाधीश्वर जो है वो भी संबोधित करेंगे। और इसके अलावा अलग अलग समय पर अलग अलग
संस्थाओं को भी बुलाया जाएगा और इस तरह से बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम होगा। 8 तारीख को विभिन्न संस्कार भी संपन्न करवाए जाएंगे। इस तरह से ये 108 का स्कूल आए। आपका नाम? उमेद सिंह राठौर, गायत्री पीठ के व्यवस्थापक। रतनगढ़ में बुधवार को दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका के तत्वाधान में राजकीय नेहरू स्टेडियम में दशहरा महोत्सव का आयोजन हुआ। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एसडीएम विजेंद्र सिंह, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया आदि मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान एसपी वर्मा एवं महाकाली ग्रुप के कलाकारों द्वारा विभिन्न झांकियों एवं भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर शहर में संचालित विभिन्न रामलीलाओं के कलाकार भी शामिल हुए तथा बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। नगर पालिका द्वारा बनाए गए 40 फुट ऊंचे पुतले के दहन से पूर्व आतिशबाजी भी की गई। आज जो विजयदशमी के पर्व पर आतिशबाजी, रावण दहन और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए और सभी नगर निवासी इसमें सम्मिलित हुए और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही रामलीला के सभी कलाकारों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम को इतना सुंदर और सफल बनाया, नगर पालिका की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं पूरे नगर को इस दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दशहरा पर्व पूरे नगर के अंदर सुख, समृद्धि और शांति का वास कराए। माँ भगवती सभी पे कृपा करे। आज के इस भव्य आयोजन में, दशहरा आयोजन में सभी पधारे, इस बात के लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और पूरे नगर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। नगर पालिका मंडल ने जो कार्यक्रम रखा आज का, उसकी बहुत बहुत प्रशंसा और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ। ये पूरा वर्ष जो अच्छाई के ऊपर जीत हुई है, आज महाराज श्री रामचंद्र की रावण के ऊपर जो बुराई पे अच्छाई जीते, उसके उसी पथ के ऊपर पूरा रतनगढ़ चले, यह मैं आशा करता हूँ। चूरू के पेंशनर भवन में जिला स्तरीय महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सावरमल गहनोलिया और एपीसी रामनिवास के द्वारा किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 6 दिवस तक चलेगा, जिसमें चूरू जिले के 7 ब्लॉक से कुल 28 प्रतिभागी मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण हेतु भाग लेंगे तथा प्रशिक्षण उपरांत अपने अपने ब्लॉक में सभी विद्यालयों के शिक्षकों को ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन सिंह राठौड़, पूनम कंवर, मंजू डूडी आदि उपस्थित रहे। ये आज आत्मरक्षा से संबंधित है और 6 दिवसीय यहाँ शिविर का प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक से 4 शारीरिक शिक्षिकाओं को यहाँ बुलाया गया है। इनको राज्य स्तर के हमारे जो केआरपी जो प्रशिक्षित होकर के आए हैं 2, वो यहाँ इनको प्रशिक्षण देंगे और आत्मरक्षा से संबंधित ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अपने ब्लॉक में जाकर के और संपूर्ण शारीरिक शिक्षक है उनके माध्यम से विद्यालयों तक कि हमारी बालिका को आत्म रक्षा किस प्रकार से करनी है उस संबंधी जानकारी देंगे। आपका नाम? एडीपीसी सावरमल गहनोलिया। गांव घाघू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने अपने एनएसएस के प्रभारी सुनील कुमार एवं प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत के मार्गदर्शन में गौ संरक्षण व संवर्धन के लिए गोदान पेटी रखकर उसमें स्टाफ, विद्यार्थी और आगंतुकों द्वारा दिया गया पैसा इकट्ठा कर गायों में फैल रही लंपी वायरस रोग से गायों को बचाने के लिए दवाई उपलब्ध करवाएंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने बताया कि एनएसएस के विद्यार्थियों का यह कार्य दूसरे लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करेगा। एनएसएस के प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि इस सहायता राशि से टैबलेट्स, इंजेक्शंस, कीड़ों की दवाई, तारपीन तेल, फव्वारे से लगाई जाने वाली विशेष दवाइयां खरीदकर अपने स्तर पर बीमारी से ग्रसित पशुओं को चिन्हित कर उनका उपचार करेंगे। इस मौके पर महिपाल कपूरिया, शीशराम शौरान, रेखा मीणा आदि मौजूद रहे। एनएसएस के बच्चों के द्वारा और इनके प्रभारी श्री सुनील जी द्वारा एक प्रयास किया गया, एक दान पेटी का रखी गई, जिनके दौरान बच्चों ने, स्टाफ ने, सबने सहयोग किया, जिसके दौरान ये राशि उसमें निकली। और ये जो पेटी का जो प्रोग्राम है आगे भी अनवरत हम रखेंगे जारी, ताकि किसी भी प्रकार की सहायता की जा सके। और ये दवाइयाँ जो आज खरीदी गई हैं, इन दवाइयों को कल एनएसएस के बच्चे आज जाकर के गाँव के अंदर चिन्हित करेंगे गायों को और उनको संबंधित डॉक्टर या कंपाउंडर की सलाह से उनको ये दवाई वितरित करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू इकाई के द्वारा
ये एक सेवा कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी स्वयंसेवकों ने और स्टाफ ने, छात्र छात्राओं ने मिलकर योगदान दिया। उस योगदान से लंपी वायरस से पीड़ित जितनी भी गायें हैं, जो पशु हैं, उनकी सेवा के लिए ये दवाइयाँ खरीदी गई है और इनके लिए सेवा कार्य किया जाएगा। पूरे गांव में जितनी भी जो लंपी वायरस से पीड़ित गाय है उसकी सेवा की जाएगी। यहाँ से जितने भी स्वयंसेवक हैं वो अपने स्तर पर जाएंगे और उसको चिन्हित करके जो भी उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है डॉक्टर की सहायता लेकर उसका सेवा कार्य करेंगे। लायंस क्लब चूरू ने सेवा सप्ताह परमार्थ के अंतर्गत आज गो सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। सेवा सप्ताह प्रभारी सुनील रंजन टकनेत ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत गांव खारिया ग्राम की गौशाला में एक ट्रक तूड़ी चंद्र प्रकाश खत्री के आर्थिक सौजन्य से भेंट की गई है। साथ ही अशोक जांगीर के सौजन्य से 21 किलो औषधीय लड्डू भी गौशाला में भेंट किए गए हैं। द्वितीय सेवा कार्य में क्लब द्वारा स्थायी गतिविधि के अंतर्गत राजकीय विधि महाविद्यालय में सेवाराम लखोटिया परिवार के आर्थिक सौजन्य एवं आरसी राजोतिया की प्रेरणा से लगे वाटर कूलर में आरओ का लोकार्पण लखोटिया परिवार के रतनलाल लखोटिया द्वारा सपत्नी किया गया। सरदारशहर की राजासर, बीकान व मीतासर गौशाला में आज आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर केसरी चंद नाई के नेतृत्व में 800 स्वस्थ गोवंश में लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु टीकाकरण किया गया। टीकाकरण अभियान में राजेंद्र कुमार जाखड़, राकेश शर्मा, बाबूलाल आदि ने सहयोग किया। रतनगढ़ की जनता रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में बुधवार को रावण वध व भगवान राम के राज तिलक की लीला का मंचन किया गया। वहीं विभीषण को लंका का राजा बनाने के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने का मंचन किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने भगवान राम का राज तिलक करके राज्याभिषेक किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष सारस्वत ने कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं को इस सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज आदर्श शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से हमें प्रेरणा जागृत होती है। प्रतिभाएं संस्थान की अमूल्य निधि है। समारोह में 273 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय सह मंत्री केशर सिंह नरूका, विभाग प्रचारक जब्बर सिंह, अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा प्रदेश के 201 आरएएस के किए गए तबादलों में रतनगढ़ उपखंड अधिकारी का भी स्थानांतरण हुआ है। एसडीएम विजेंद्र सिंह अब सरदारशहर उपखंड का कार्यभार देखेंगे। वहीं रतनगढ़ उपखंड अधिकारी के पद पर अभिलाषा पदभार ग्रहण करेगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव देवेंद्र कुमार ने राज्यपाल की आज्ञा के उक्त आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि एसडीएम विजेंद्र सिंह ने 2 अगस्त 2021 को रतनगढ़ उपखंड अधिकारी का पदभार ग्रहण किया था। इससे पूर्व तहसीलदार धीरज झाझड़िया को उक्त पद का कार्यभार सौंपा गया था। जम्मू कश्मीर में डीजीपी के पद पर तैनात हेमंत लोहिया की गत 3 अक्टूबर को हत्या कर दी गई। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन चूरू के तत्वाधान में स्थानीय लोहिया मंदिर में आज स्वर्गीय लोहिया को श्रद्धांजलि स्वरूप एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर पंकज गुप्ता, हरलाल सहारण, पदम सिंह राठौड़, सुनील भाऊवाला आदि ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी जयंती सप्ताह के अंतर्गत आज रतनगढ़ की राजकीय जालान कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रीति शर्मा प्रथम, दिव्या हरिद्वार द्वितीय तथा सुनीता राव तृतीय स्थान पर रही। आज राजकीय जालान महाविद्यालय रतनगढ़ में गांधी जयंती सप्ताह के अंतर्गत स्टाफ को, संपूर्ण विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और विद्यार्थियों को ये बताया गया कि नशा नाश का कारण होता है, इसलिए हमें नशे से दूर रहना है और साथ ही जागरूकता फैला करके जो नशा करने वाले लोग हैं उनको भी नशे से दूर करने का हम सबको प्रयास करना है। इसी के अंतर्गत आज एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और भाषण प्रतियोगिता के अंदर प्रथम स्थान पर प्रीति शर्मा रही, द्वितीय स्थान पर दिव्या हरिद्वार रही और तृतीय स्थान पर सुनीता राव रही। प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ,
प्रोफेसर मरियम बानो, प्रोफेसर धनराज पांड्या, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर संगीता ने निर्णायक भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर रेखा शर्मा ने किया। विद्यार्थियों को जन जागरूकता के लिए चूरू में लुगरिया निवास पर आज धानका समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के लोग एवं समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सर्वसम्मति से सीताराम लुगरिया को धानका समाज चूरू के संरक्षक, महेंद्र लुगरिया को जिला अध्यक्ष व गुरुबचन को धानका युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके साथ ही तहसील स्तर पर भी कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस अवसर पर नव निर्वाचित अधिकारियों को प्रोत्साहन हेतु सम्मानित किया गया। 25 सितंबर को जो धानका प्रतिभा सम्मान समारोह का जो आयोजन हुआ, उसके क्रांतिकारी योद्धाओं का सम्मान का कार्यक्रम धानका समाज द्वारा किया गया है। और उस आयोजन में जिन जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस खेती के समय में भी, और उन योद्धाओं का आज सम्मान करने का हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें वीर धानका पुरस्कार से सम्मानित करने का हमने नाम तय किया था। भाई महेंद्र जी लुगरिया राजगढ़ से जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, और पवन बागड़ी जी, इनको दोनों को वीर धानका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के निमित्त हम अगले वर्ष की जो रणनीति है और उस पर चर्चा करने के लिए आज समाज के लोग इकट्ठे हुए पूरे जिले भर के, और हम पूरे धानका समाज को और संगठित कर और युवाओं को जो शिक्षित है होते हुए भी सर्विस में नहीं है, उनकी में अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा हो और वो समाज का नाम रोशन करे, इसी उद्देश्य से हम लोग इकट्ठे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 स्थित शिवबाड़ी मंदिर के पास चल रहे भंडारे में प्रतिदिन सालासर बाबा के दर्शनार्थ जा रहे यात्रियों की सेवा की जा रही है। एकादशी के अवसर पर आज आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं को पपीते व केले का जूस पिलाया गया। सेवादार लादू सिंह शेखावत ने बताया कि 11 वर्षों से पैदल यात्रियों की सेवा में जूस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आमजन के सहयोग से आयोजित शिविर में 10 दिनों तक श्रद्धालुओं की निःशुल्क सेवा की जाती है। इस अवसर पर सेवादार पूर्णमल कम्मा, सावनमल पारिक, ओम प्रकाश पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। यात्री जाते हैं यहाँ से, और जो लास्ट में जो बठिंडा वगैरह जहाँ से भी आते हैं, पंजाब से आते हैं, गंगा से आते हैं, वो साला से जाते हैं। तो ये जूस वाला भंडारा है मात्र एक रतनगढ़ में यहाँ लगता है, भीड़ के अंदर शिवबाड़ी के पास में सदासर बाईपास रोड पे। और यहाँ सिर्फ जूस ही का काम है, यात्रियों को जूस पिलाने के लिए यहाँ 11 से ये चल रहा है भंडारा, और बाबा की फुल की रहती है, बढ़िया भंडारा चलता है। सवेरे केले का चलता है, उसके बाद में पपीते का चलता है, फिर तरबूज भी ले आते हैं, पाइनएप्पल भी ले आते हैं। इस तरीके का जूस चलता है। 8:30 से शाम को 8:30 तक कंटिन्यू चलता रहता है ये। और बाबा की फुल की कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहा है पता नहीं है हमारे को, पर ये भंडारा फुल चलता है, सामान कभी नहीं मुकता है। केला पपीता जूस हमेशा हम लगाते हैं, उस टाइम से भंडारा भरा रहता है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने आज सालासर मेले में 3 नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि सालासर बालाजी व आसपास के क्षेत्र में मिठाई की दुकानों व डेयरी का निरीक्षण कर दूध, पनीर व मावा के पेड़े के 3 नमूने लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ वार्ड संख्या 24 स्थित राष्ट्रीय बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता यूनिट के प्रवीण सिंह राठौड़ एवं L&T कंपनी के हिमांशु मांडण व खुशी शर्मा ने स्वस्थ रहने के लिए खान पान व व्यायाम का महत्व बताया। चूरू के NH 52 पर आपनो पेट्रोल पंप के पास आज 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक की मौत हो गई। वहीं दोनों ट्रकों के 3 जने मौके से फरार हो गए। कोतवाली थाना के ASI लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बाड़मेर निवासी ट्रक चालक ओम प्रकाश पंजाब से आ रहे ट्रक में सामान लेकर गुजरात की तरफ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की साइड से आ रहे ट्रक से आपनो पेट्रोल पंप के सामने आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई।
सोशल मीडिया पर एक युवती द्वारा कॉल कर दोस्ती करने तथा बात नहीं बनने पर युवक को साइबर क्राइम का नाम लेकर डराने का मामला सामने आया है। इस संबंध में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 40 निवासी युवक ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। युवक द्वारा दी गई शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उसके पास व्हाट्सएप पर एक कॉल आया जिसमें लोगों ने पहले युवक की एडिट की गई फोटो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी और उसके बाद साइबर क्राइम का सहारा लेकर डराने लगे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।